Assalamu alaikum, this is Shibaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है, चैप्टर नंबर 7 से। लेक्चर नंबर 12 है रोल ऑफ ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर जो है ट्रांसफार्मर का क्या किरदार है, क्या रोल है, वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं और ये समझाऊं कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। तो आपको पता है पावर जनरेट होता है सबसे पहले थ्रू जनरेटर्स। तो वो जो पावर जनरेट होता है वो पावर प्लांट्स के अंदर होता है, और पावर प्लांट्स जो होते हैं वो शहर से बहुत ही जो है साइड एरियाज में दूर बनाए जाते हैं जहाँ पे कोई आबादी ना हो। तो अब वहाँ से लेके शहरों तक जो बिजली पहुँचाना जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं पावर ट्रांसमिशन। आपको एक मिसाल दूं कि जैसे शिकारपुर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो गुड्डू से आ रही है। यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो गुड्डू में बनती है। तो वो गुड्डू से लेके यहाँ तक जो शहरों तक शिकारपुर तक जो बिजली आ रही है थ्रू सम प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पावर ट्रांसमिशन। अब वो प्रोसेस क्या है? वो थ्रू कंडक्टर्स, केबल्स जो होती हैं वो जो है थ्रू केबल्स पावर को ट्रांसमिट करते हैं टू द लोकल सिटीज। तो यहाँ पे जो है नियर बाय सिटीज होते हैं वहाँ पे जो है पावर जाता है विद द हेल्प ऑफ केबल्स। ठीक है, तो उस पावर ट्रांसमिशन के अंदर ये ट्रांसफार्मर का क्या रोल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें डिस्कस करते हैं कि क्या रोल है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन लो वोल्टेज लेवल इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। तो जो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेट करते हैं इन लो वोल्टेज लेवल, तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। थियोरेटिकली दिस लो वोल्टेज लेवल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे जो ये लो वोल्टेज अगर हम लेवल को ट्रांसमिट करें तो वो रिसीविंग एंड तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन आ जाती है, दिस लो वोल्टेज पावर इफ ट्रांसमिटेड रिजल्ट्स इन ग्रेटर लाइन करंट। तो ये जो लो वोल्टेज है पावर की, अगर हम ट्रांसमिट करें तो इसकी वजह से लाइन करंट बढ़ जाता है। मतलब केबल्स के थ्रू जब जो है पावर ट्रांसमिट होता है तो उसके अंदर करंट बढ़ जाता है, विच इंडीड काजेज मोर लाइन लॉसेज। वो उस बढ़े हुए करंट की वजह से लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट इफ द वोल्टेज लेवल ऑफ अ पावर इज इंक्रीज्ड, अगर हम जो है वोल्टेज लेवल बढ़ा दें पावर की, जब पावर ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द केबल्स तो उसकी वोल्टेज लेवल बढ़ा दें, मतलब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करें, द करंट ऑफ पावर इज रिड्यूस्ड। तो वो करंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, विच काजेज रिडक्शन इन ओहमिक Rp is equal to I square losses in the system। अब आपको समझाऊं, जोल्स लॉ हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। जोल्स लॉ बताता है कि जैसे ही उसका जो फार्मूला है वो ये है, H is equal to I square R। H क्या है? हीट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। अब आपको पता है जिस केबल्स के थ्रू जो है पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो जो है एटम्स की बनी हुई होती है। जब एटम्स की बनी हुई होती है तो वो उस कंडक्टर के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस भी होती है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हीट भी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो है लाइन लॉसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से हम हाई वोल्टेज जो है वो ट्रांसमिशन करते हैं, जिसकी वजह से करंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस भी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और फायदा भी है, रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब जैसे ही करंट भी कम होगा तो उस कंडक्टर का जो एरिया होगा वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट भी जो है हमारी जो है कंडक्टर्स के ऊपर जो लगती है वो कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद है एंड इट आल्सो इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम। वोल्टेज रेगुलेशन भी जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है ये सिस्टम के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस। अब ये जो फायदे हैं हाई ट्रांसमिशन के, हाई ट्रांसमिशन पे क्या होता है, लॉसेस कम हो जाते हैं, कॉस्ट भी जो है वो कम हो जाती है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव हो जाती है ड्यू टू लेक ऑफ करंट जो है वो कम हो जाता है। लो लेवल पावर मस्ट बी स्टेप्ड अप फॉर एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। अब जो है पावर जब जनरेट होता है तो उसको हमें स्टेप अप करने की जरूरत है। स्टेप अप करने की जरूरत है, जैसे वोल्टेज हाई हो जाए, करंट कम हो जाए और हमारे जो लाइन लॉसेस है वो भी कम हो जाए। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसफार्मर का यूज पढ़ा है कि ये जो वोल्टेज स्टेप अप होगी मतलब बढ़ेगी, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर बढ़ेगी।
ठीक है, ट्रांसफार्मर की वजह से ही वोल्टेज हम स्टेप अप कर पाते हैं, मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो पॉसिबल है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर ही पॉसिबल है। आगे जाके इसका जो है और कॉन्सेप्ट आपको देते हैं यहाँ पे। लास्ट पैराग्राफ के अंदर कहा जाता है दिस इज डन बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये वोल्टेज स्टेप अप जो होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू होती है एट द सेंडिंग साइड ऑफ द पावर सिस्टम नेटवर्क। तो जो सेंडिंग साइड है मतलब पावर प्लांट है, वहां पे जो ये वोल्टेज है वो स्टेप अप होती है। ठीक है, इज दिस हाई वोल्टेज पावर में नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। अब ये हाई वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जो है या सिटी के अंदर जो है हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दिस मस्ट बी स्टेप डाउन टू द डिजायर्ड लेवल एट द रिसीविंग एंड विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हमारे मोहल्लों में ट्रांसफार्मर्स लगे हुए होते हैं। अब जहाँ पे जो है 11 केवी आता है, 11,000 वोल्ट आता है। अब वो 11,000 वोल्ट डायरेक्टली हम घरों में जो है वो क्या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले उस 11 केवी को हम स्टेप डाउन कर दें विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसफार्मर्स, जिन्हें हम नाम देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब वो हमारे मोहल्लों में लगे हुए होते हैं, 11 केवी को कन्वर्ट करते हैं 220 वोल्टेज में। फिर जो है ये 220 वोल्टेज हमारे घरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर दस प्ले द वाइटल रोल इन पावर ट्रांसमिशन। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पावर ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे पावर प्लांट के अंदर जो है बिजली जनरेट होती है, उसके बाद वो बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टेप अप की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, फिर ये केबल्स होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है पावर ट्रांसमिट होता है। पावर लाइंस कैरी इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो है पावर जो है जो जनरेट होता है वो ट्रांसमिट होता है। उसके बाद नेबरहुड में आता है, नेबरहुड हमारे मोहल्ले में आता है। फिर वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में मतलब 11 केवी को जो है वो 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे जो है वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है और ये वाला ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। फिर यहाँ से होके हमारे घरों में बिजली पहुँचती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर का रोल था पावर ट्रांसमिशन के अंदर ये था। आपको उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।